हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। जल्दी से समराइज करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने किया क्या था? डो बर्नर्स रूल किया था। डो बर्नर ने क्या बताया था कि उन्होंने जो 9 से 10 एलिमेंट की डिस्कवरी की, उस एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, ट्राइड के रूप में रखा। जैसे उनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन्होंने क्या किया, उसको एक ट्राइड के रूप में रखा। और उन्होंने ये बोला कि जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। तो हमने देखा है कि उनके 3 ट्राइड तो वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही चौथे में जाते हैं या फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई भी एलिमेंट इस तरीके से फॉलो नहीं करता है इनके रूल को। तो ये उनकी कमियां रही, तो वहां पे उनका रूल क्या हो गया, छोड़ दिया गया। फिर सेकेंड साइंटिस्ट आए न्यूलैंड्स, उन्होंने अपना ऑक्टेव का रूल दिया। तो देखते हैं, लेट्स वी डिस्कस हियर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल क्या है। इन्होंने भी ठीक एटॉमिक मास को उसी क्रम में रखा जिस क्रम में न्यूलैंड्स ने बताया था। उन्होंने एटॉमिक मास का जो क्रम रखा, दैट मीन कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, वैसे इन्होंने रखा एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग वे में। एटॉमिक मास जैसे जैसे आगे बढ़ा, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, वैसे वैसे पुट किया। बट इन्होंने एक चीज बताई कि जो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का क्रम है, ये 7 तक तो ठीक है, फिर जो 8वां एलिमेंट आएगा वो ठीक फर्स्ट वाले एलिमेंट के नीचे जाएगा। दैट मीन कि इन्होंने जो हॉरिजॉन्टली बनाया, इस तरीके से ये टेबल देख पा रहे होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टली बनाया, इसको तो इन्होंने नाम दिया पीरियड। और जो इस तरीके से वर्टिकल कॉलम हुए, इसको नाम दिया इन्होंने ग्रुप। तो इनका जो ये 7 ग्रुप थे, ये ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदी का स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद दैट मीन कि सा रे गा मा पा धा नी 7 एलिमेंट हो गए। दैट मीन कि 8वां जो आएगा वो फर्स्ट वाले सा के ठीक नीचे आएगा। दैट मीन कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जैसे ही ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां क्या हुआ, फ्लोरीन, ठीक हाइड्रोजन के नीचे आ गया। दैट मीन इनका कहने का मीन्स था कि ये जो एलिमेंट है जो एक ग्रुप में प्रेजेंट है, ये क्या है, सिमिलर है। इनका जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिमिलर है। बिहेवियर इनका सिमिलर है, ऐसा इनका कहना था। बट आगे चल के इसमें भी कमी आई इनके भी रूल में कि यहाँ इनका जो लिमिटेशन था वो सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक ही था। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक तो यहाँ तक तो फॉलो करते हैं सभी एक दूसरे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, लेकिन इसके बाद जितने भी क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट, निकिल है, तो ये जो आगे वाले आने वाले एलिमेंट हैं, ये क्या हुए, इनके रूल को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ इनकी भी ये लिमिटेशन, ड्रॉबैक आई और इसको भी क्या किया गया, छोड़ दिया गया। और आगे फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखाई गई। तो यहाँ पे इन्होंने जो एलिमेंट बनाए 38 to 39 एलिमेंट डिस्कवरी करी। जो हमारे साइंटिस्ट थे डो बर्नर, उन्होंने 10 to 11 एलिमेंट की डिस्कवरी करी, जिसमें से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। 3 एक ही अपने एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट को रखा, उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्राइड। इसलिए उनका जो रूल होता है न्यू डो बर्नर ट्राइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने जो रूल दिया न्यूलैंड ने, इन्होंने क्या किया, अपने एक पीरियड में 7 एलिमेंट रखे, 8वां एलिमेंट ठीक पहले वाले एलिमेंट के ठीक नीचे रखा। बोला कि ये क्या है, सिमिलर बिहेवियर है, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले के नीचे आएगा। हर 8वां यहां से काउंट करेंगे तो सोडियम 8वां एलिमेंट होगा जो लिथियम के ठीक नीचे आएगा। यहां से काउंट करेंगे बेरिलियम से तो मैग्नीशियम 8वां होगा, वो सिमिलर है। बोरॉन है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक इसी तरीके से ये जो सारे एलिमेंट इन्होंने खोजे, तो लगभग 38 to 39 एलिमेंट इन्होंने डिस्कवरी करी और इसको इस तरीके से रखा। बट लिमिटेशन क्या है कि कैल्शियम तक ही इनका रूल फॉलो करता है, उसके बाद रूल फॉलो नहीं करता। रीजन क्या रहा कि जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, उसकी वजह से इनका रूल ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। दैट मीन कि नो और नेग्लिजिबल के बराबर हो गया। फिर इसको छोड़ करके पीरियोडिक टेबल को देखा गया। उस नोबल गैसेस जैसे हमारा आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरीके की जब गैसेस खोजी गई तो फिर ये रूल क्या होता है, इनका डिस्ट्रॉय हो गया, एक तरीके से फॉलो नहीं करता है। तो लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, हियर
ही अरेंज द नोन एलिमेंट, जिसके बारे में उन्होंने जाना उसको क्या किया, किस में रखा, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का क्रम रखा इन्होंने। जैसे जैसे आगे बढ़ा के हाइड्रोजन फर्स्ट पे है, लिथियम इनका सेकंड पे है, बेरिलियम थर्ड पे, बोरॉन 4 पे, कार्बन 5 पे, 6 पे नाइट्रोजन है, 7 पे ऑक्सीजन है और 8वें जगह पे इन्होंने फ्लोरीन को रख दिया। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट, उन्होंने पाया कि एवरी जो 8 एलिमेंट है हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, लाइक द म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट जैसे हिंदी में स्वर होते हैं सा रे गा मा, यहाँ पे लिखा है मैंने, देख लीजिए सा रे गा मा पा धा नी। तो इसको जो उन्होंने अपनी साइंटिस्ट लैंग्वेज में लिखा वो लिखा था डू रे मी फा सो ला टी। किस लैंग्वेज में, डो रे मी फा सो ला नी, नी को उन्होंने नी ही कहा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो एलिमेंट है ठीक हाइड्रोजन के नीचे आया। आप लिथियम से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और सोडियम क्या हुआ 8वें पे आया, तो लिथियम के नीचे आया। ऐसे ही बेरिलियम से काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम 8वें पे आएगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, इन सब के इन्होंने बोले कि बिहेवियर सेम है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, ग्रुप में रख रहे हैं। बट ये 8 के क्रम में होंगे, 8 के क्रम में होंगे, इसीलिए इनके इस रूल को न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव टू नो दैट this type of rule is known as Newland's octet rule because the 8 elements are suggested to put in a 7 in a row and 8th element are first below down। तो अब लिमिटेशन देखते हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या आई, कमियां क्या आ गई इनके मॉडल में, इनके जो क्लासिफिकेशन था, इनके क्लासिफिकेशन में क्या कमियां आई। तो पहली कमी क्या आई, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज कैपेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या फॉलो करता है, उसके बाद फॉलो नहीं करता है। यहां से देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, यहां तक तो वर्क करता है। लेकिन इसके बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, तो ये सब वर्क नहीं करते हैं। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस डिस्टर्बेड द ऑक्टेव। इनका जो मेन अफेक्शन जो हुआ है इनके क्लासिफिकेशन में वो हुआ जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी होती है। और ये भी जान लीजिए इनका जो रूल आया वो आया सिंस 1866 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिखाया था। ऑक्टेव वर्क वेल ओनली फॉर, कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए बताना जरूरी है। ऑक्टेव वर्क वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। इनका जो ऑक्टेव था सिर्फ हल्के एलिमेंट के लिए था, भारी एलिमेंट के लिए नहीं था। जैसे फ्लोरीन क्या होता है, हल्का होता है, हाइड्रोजन क्या है, हल्की है, लिथियम क्या है, हल्का है, बेरिलियम क्या है, हल्का है, लाइटर एलिमेंट है। तो इनका जो थ्योरी था, इनका जो ऑक्टेव रूल था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वर्क करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन इट। दैट मीन कि जो न्यू एलिमेंट आगे की तरफ आए उनकी इस तरीके यहां से क्रोमियम से इनकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। दैट मीन कि यहां से क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, ये सब जो एलिमेंट आगे की तरफ आते हैं यहाँ पे इनकी जो बताया गया रूल है वो फॉलो नहीं होता कि ये क्या है, सिमिलर बिहेवियर में है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ऐसा नहीं हुआ। बट इन्होंने इतना जरूर बता दिया, कैल्शियम तक इनकी थ्योरी क्या थी, फिट थी। सिर्फ नोबल गैस की डिस्कवरी की वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन